बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज हमारी तारीख है 7 अप्रैल 2021 और दिन है आज बुध। और बच्चों, आज जो हमारा लेक्चर है उसका उन्वान है कलमा और मोहम्मद। पिछले 3-4 दिन से हम अलफ़ तरतीब कर रहे थे। ठीक है कि अलफ़ तरतीब हमने सीखी किसे कहते हैं और इसके अलफ़ तरतीब की मदद से हम अल्फाज को कैसे तरतीब दे सकते हैं। ठीक है, आज हमने क्या करना है, आज हमारा टॉपिक है कलमा और मोहम्मद। आज हम सीखेंगे कलमा और मोहम्मद किसको कहते हैं। कलमा हर लफ्ज़ जिसका कोई मतलब हो कलमा कहलाता है। मसलन रोटी, पानी, खाना, जाना। बच्चों, हर वो लफ्ज़, हर वो बात जिसको कहने से, सुनने से हमें समझ आ जाए कि क्या कहा जा रहा है, उसको उसको कलमा कहते हैं। सपोज़ अगर आपको भूख लगी है तो आप अपनी मदर से खाना माँगोगे कि मुझे खाना दें, पानी दें, प्यास लगी है पानी दें। तो आप पानी बोलोगे ना कि माँ मुझे पानी दें, तो हमें पता है कि आप उनसे, उनको पता होगा कि आप उनसे क्या माँग रहे हो, पानी माँग रहे हो, खाना माँग रहे हो। ठीक है, मतलब रोटी हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाना हम खाते हैं, कहीं जाते हैं हम। तो ये सारे वर्ड्स वो हैं जिनको बोलने से या पढ़ने से या सुनने से हमें समझ आ जाता है कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, इसी तरह मोहम्मद हर वो लफ्ज़ जिसका कोई मतलब ना हो मुहम्मल कहलाता है। मसलन वोटी, वानी, शाना। देखिए बेटा कि कलमा वो जिससे हमें बात के समझ आ जाती है, जिससे हमें किसी भी लफ्ज़ का मतलब पता चल जाता है कि क्या कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, हम क्या सुन रहे हैं। ठीक है, और मुहम्मल वो जिससे कि कहने से हमें समझ नहीं आ रही होती कि सामने वाला हमें क्या कहना चाह रहा है, जिसको पढ़ने से हमें बात का मतलब समझ में नहीं आता। जैसे यहाँ पे है वोटी। रोटी तो हमें समझ में आता है कि रोटी खाने वाली चीज़ है, हम रोटी माँग रहे हैं, हमने रोटी खानी है। ठीक है, अब वोटी, अब हम कोई आप में से कोई बच्चा अपनी मदर से जाके ये कहे कि मामा मुझे वोटी दो, तो वोटी बेटा कोई मतलब तो नहीं ना हुआ, आपकी मदर को तो समझ ही नहीं आएगी कि आप क्या माँग रहे हो। ठीक है, कि इसका मतलब ये हुआ कि जिन लफ्ज़ों को बोलने या पढ़ने से हमें समझ में ना आए वो मुहम्मल कहलाते हैं, और जिनका मतलब हमें समझ आ जाए वो कलमा कहलाता है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हर लफ्ज़ जिसका कोई मतलब हो, मतलब कि जिसको पढ़ने से, बोलने, सुनने से उसका मतलब समझ आ जाए, उसका कोई मीनिंग हो, वो कलमा होगा। और जिसका कोई मतलब ना हो, जिसको बोलने से, पढ़ने से या कहीं सुनने से हमें वो समझ ना आए कि क्या कहा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, क्या सुन रहे हैं हम, तो वो मुहम्मल कहलाएगा। ठीक है, कलमा वो जिससे बात समझ आ जाए और मुहम्मल वो जिससे समझ ना आए मतलब। अच्छा बच्चों, यहाँ पे थोड़े से कलमा और मुहम्मल अल्फाज दिए हुए हैं, उनमें कलमा और मुहम्मल सेपरेट किया हुआ है मैंने। ये देखिए, पहला लफ्ज़ है रोना, धोना। ठीक है, रोना तो तो इसमें से जो कलमा होगा वो रोना होगा और मुहम्मल क्या होगा, वो धोना होगा। फ़ोन, शून। फ़ोन कलमा होगा क्योंकि इससे बात का मतलब समझ आ रहा है। या फ़ोन वो जो हम, जिससे हम किसी से कॉन्टैक्ट करने के लिए जिसे हम यूज़ करते हैं। और शून, शून का तो कोई मतलब ही हमें समझ नहीं आता, तो ये क्या होगा, मुहम्मल होगा। नेक्स्ट है पत्ते, वत्ते। अब पत्ते कलमा है, ठीक है, जो लीव्स होते हैं, जो दरख्तों पे लगे होते हैं, उगते हैं। ठीक है, वो क्या होगा, पत्ते होगा। पतले से हमें समझ आता है ना क्या लफ्ज़ है, क्या कहा जा रहा है, कुछ इसका मतलब क्या होगा। और वत्ते, वत्ते तो बेटा हमें समझ ही नहीं आएगी कि इसका क्या मतलब है, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, तो ये क्या होगा, मुहम्मल हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने वर्ड्स दिए हुए थे, इनको 2 ब्लॉक्स में कलमा, जो कलमा था इनमें से उसको कलमा वाले बॉक्स में लिख दिया, जो मुहम्मल था उसको मुहम्मल वाले बॉक्स में लिख दिया। अच्छा बेटे, आपने क्या करना है, आपके वर्कबुक सफ़ा नंबर 6 पर दिए गए अल्फाज में कलमा और मुहम्मल अलग-अलग करें। जैसे मैंने अभी पीछे बॉक्स बना के उसमें कलमा और मुहम्मल अलग-अलग किए ना, इसी तरह आपके सफ़ा नंबर 6 पर अल्फाज दिए हुए हैं। आपने क्या करना है, उसके उन अल्फाज के आगे 2 बॉक्स बने हुए हैं। आपने कलमा वाले बॉक्स जहाँ कलमा लिखा है उनके नीचे लगी हुई लाइन्स में, उन वर्ड्स में से कलमा सेपरेट करके कलमा उधर राइट करना है और मुहम्मल वाली साइड लाइन पे मुहम्मल राइट करना है। ठीक है,
آپ نے مطلب صفحہ نمبر 6 پہ جو الفاظ دیے ہوئے ہیں ان میں سے کلمہ اور محمل کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے ورک بک صفحہ نمبر 6 پر یہ کام کرنا ہے، سمجھ آئی میری بات؟ اچھا بچوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ حافظ۔